जब जब नारी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई है, तब तब कुछ शक्तियां उसके मार्ग में अवरोध बनकर सामने आई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिलाओं को लंबे समय तक निर्णय प्रक्रिया और सत्ता और प्रतिनिधित्व से दूर रखा गया, और आज जब उन्हें समान भागीदारी देने का निर्णायक क्षण आया, तब भी वही मानसिकता विरोध के रूप में उभर रही है। आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों और विशेषकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का रुख इस बिल के प्रति नकारात्मक दिखाई दिया। यह केवल एक विधेयक का विरोध नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतिबिंब है जो महिलाओं को निर्णायक भूमिका में देखने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत की चुनौतियों के बीच विपक्ष का समर्थन न मिलना इसकी राह को और कठिन बना रहा है। यदि पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कई दलों का दृष्टिकोण अवसरवादी रहा है। महिला आरक्षण से जुड़ा विषय पहली बार नहीं उठा है। दशकों तक यह संसद में लंबित रहा है, लेकिन इसे लागू करने का ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति बार बार कमजोर पड़ी है। यह भी तथ्य है कि कई बार महिलाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ठोस सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाए हैं। अक्सर हमने यह भी देखा है, कुछ नेता महिलाओं को केवल उपमा और प्रतीक तक सीमित कर देते हैं, और कभी कभी कहा भी जाता है कि फला अभिनेत्री के गालों जैसी सड़कें। यह सोच अपने आप में दर्शाती है कि महिलाओं को अब भी केवल एक तुलना या आकर्षण के रूप में देखा जाता है, न कि एक सशक्त निर्णयकर्ता के रूप में। लेकिन आज की नारी केवल किसी उपमा का हिस्सा नहीं बनना चाहती है, वह स्वयं निर्णय लेना चाहती है। वह नीतियां बना सकती है, विकास की दिशा तय कर सकती है, और ईमानदारी से बिना किसी घालमेल, भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। जब महिलाओं में यह क्षमता है तो उसे अवसर देने में हिचकिचाहट भला क्यों? जब उन्हें नीति निर्माण, प्रशासन और नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो उसके रास्ते में अवरोध क्यों खड़े किए जा रहे हैं? इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान नेतृत्व ने भी महिला सशक्तिकरण को केवल एक नारा नहीं बल्कि नीति का केंद्र बनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐसी योजनाएं लागू की गई जिन्होंने महिलाओं के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने का प्रयास किया, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से धुएं से मुक्ति हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए शिक्षा और जागरूकता, या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को सीधे विधायिका में मजबूत प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जा रहा था, और यह कदम केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं बढ़ाएगा बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी मजबूती देगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस संदर्भ में एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने पिछले 2 दशकों में महिलाओं के लिए नीतिगत, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य किया है। यह केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिका में स्थापित करने का प्रयास है। आज स्थिति स्पष्ट है, एक ओर महिलाओं को उनका संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार देने की पहल है, और दूसरी ओर वह विरोध जो इस परिवर्तन को धीमा करना चाहता है। यह केवल एक बिल नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है। अब यह देश के जनप्रतिनिधियों पर निर्भर है कि वे महिलाओं के सशक्तिकरण के इस ऐतिहासिक अवसर का समर्थन करते हैं या फिर इसे एक और अधूरा अध्याय बनने देते हैं।